कोरोना संकट की वजह से राज्यों की आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है। दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी खर्चों में कटौती कर दी है। सरकार ने यह फैसला किया है कि इस बार ना तो ट्रांसफर होंगे और ना ही कोई तबादला नीति आएगी। इस कदम से सरकार 180 करोड़ रुपए बचा सकती है। वित्त विभाग ने सरकार के इस फैसले पर मोहर लगा दी है। तो कैबिनेट बैठक में खर्च में कटौती के कई फैसले किए गए थे। मसलन नई नियुक्तियां, ट्रांसफर, महंगे होटलों में बैठक, विदेश यात्राएं, वाहन खरीदी पर रोक लगाई गई है। यह फैसला 1 साल के लिए लिया गया है। इससे पहले सरकार कर्मचारियों के डीए में कटौती का फैसला ले चुकी है। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष का कहना है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, खर्चों में कटौती कोई हल नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों से बैठ करके समीक्षा की है। हमारी आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ही हम लोगों को काम करना है। ऐसे कोई काम जिसको हम रोक सकते हैं आने वाले समय में, उस खर्च को हमको नहीं करना है और जो आवश्यक खर्च है उन्हीं खर्चों को हमको संपादित करना है। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का जारी हो ही चुका है। सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है और कर्ज की सीमा भी 5% बढ़ाने के बाद भी इनकी स्थिति, तनख्वाह देने की स्थिति नहीं बचने वाली है। आज जो स्थिति दिख रही है, मुझे 30% कटौती कर दें, 40% कटौती कर दें, एक अलग विषय है, तात्कालिक इसके उपाय हैं। मगर जो आने वाले समय में जो वित्तीय संकट आने वाला है उसको लेकर मैं तो ये कह सकता हूँ, इस सरकार की 5 साल की सिर्फ एक ही उपलब्धि होगी। नए निर्माण कार्य, नए विकास काम, नए काम तो कुछ होंगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ पुराने 15 साल के काम के मेंटेनेंस और रिपेयर यदि 5 साल कर लेते हैं, 2 साल में तो कुछ नहीं किया, 5 साल मेंटेनेंस और रिपेयर ही कर लेते हैं तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं मोहन का। मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। मोहन, सीधे तौर पर जो बात समझ में आती है वो ये कि कोरोना ने जो आर्थिक रफ्तार है प्रदेश की उसमें एक बड़ा रोड़ा पैदा किया है, जिस वजह से अब खर्चों में कमी की जा रही है ताकि आर्थिक गतिविधियां भी संचालित हों, साथ ही साथ जो फालतू खर्च है उस पर एक ब्रेक लग जाए। बिल्कुल। देखिए, पिछले दिनों हमने राज्य सरकार के उस आदेश के बारे में जानकारी दी थी जिसमें सभी विभागों में करीब 30% के खर्चों में कटौती की जाएगी। अब उस प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करने राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है और जिसके तहत अलग अलग ऐसे खर्चों में कटौती की जा रही है जो कि अनावश्यक माने गए हैं। केवल आवश्यक खर्चों में ही कटौती होगी। तो 30% जो है हर विभाग में खर्च में कटौती का जो प्लान है उसी के तहत ये भी तय किया गया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के दौरान जो खर्च होते हैं जो कि बजट में पहले से प्रावधानित होते हैं, हर साल एक बार ट्रांसफ़र की नीति आती है और उस ट्रांसफ़र की नीति के तहत जो खर्च एक मोटा मोटी होता है वो करीब 180 करोड़ के आसपास होता है, जिसमें स्थानांतरण के दौरान टीए डीए देना, इसके अलावा अन्य जो खर्चे होते हैं वो राशि 3 अलग अलग हेड में करीब 180 करोड़ के आसपास होती है। तो उसे बचाने के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। यही वो समय होता है खास तौर पर जून जुलाई का, जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए तबादला नीति आती है। अब ये तय हो गया है कि ये तबादला नीति नहीं आएगी, इस साल ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होंगे। राज्य सरकार की कोशिश है कि इस खर्च को भी बचा लिया जाए, क्योंकि जो राजस्व है उसमें करीब 80% की गिरावट दर्ज की गई है। अब जो है धीरे धीरे इसमें रफ्तार आएगी, लेकिन 12 जो महीने हैं उसमें से करीब 3 महीने बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और इसीलिए 30% कटौती का जो प्रस्ताव है उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खर्चे को अनावश्यक मानकर ये प्लान जो बनाया गया था उस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है। पिछले दिनों हमने देखा कि इंक्रीमेंट भी जो है कर्मचारियों का रोक दिया गया था, लेकिन आदेश ये आया है कि इंक्रीमेंट तो किया जाएगा, लेकिन उस पदोन्नति के एवज में
उन्हें जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो इंक्रीमेंट जो है, पदोन्नति कर्मचारी प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन वो तनख्वाह प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके के प्लान के जरिए छत्तीसगढ़ की कोशिश है कि वो खर्च में कटौती करे। पहले ही जो वित्तीय भार है वो राज्य सरकार पर बढ़ा हुआ था। इसके अलावा जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार खर्च कर रही है, जो प्लान सामने आया है उसमें करीब 52,000 करोड़ अब तक, यानी 1.5 साल में सरकार कृषि पर ही खर्च कर चुकी है, किसानों पे ही खर्च कर चुकी है। और छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो आधा यानी 50% खर्च जो है वो किसानों पर सरकार कर रही है। ऐसे में वित्तीय भार कर्ज की वजह से बढ़ा हुआ है। कर्ज की जो सीमा निर्धारित है उससे अधिक का कर्ज राज्य सरकार ले चुकी है। ऐसे में खर्चों में कटौती जरूरी थी और इसीलिए इस प्लान को मंजूरी दी गई है। जी चलिए मोहन, मेरे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे कुछ और खबरों पर। तो मोहन बता रहे हैं कि जो अनावश्यक खर्च है उन्हें रोका गया है और कैसे खर्चे में कटौती की गई है। इसमें नई नियुक्तियां और ट्रांसफर जो उन पर रोक लगाई गई है। महंगे होटल्स में जो बैठकें हुआ करती थी उस पर रोक लगा दी गई है। विदेश यात्रा नहीं होगी। तमाम ये कटौतियां की गई है। कोरोना संकट काल में आर्थिक गतिविधियों पर सीधा सीधा असर देखा गया, जिस वजह से अब ये नया प्लान ताकि आर्थिक स्थिति न गड़बड़ाए।